बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सबका सुहाग अमर रहे और हर साल सब लोग बहुत ही प्यार से बहुत धूमधाम से करवा चौथ करें। जैसा कि कल का ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि कल मैं शॉपिंग करने मार्केट तो गई थी, बट मैं शॉपिंग कर नहीं पाई थी। कुछ कारण हो गया था, कुछ रीज़न ऐसे थे जिसकी वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पाई थी, तो वापस मुझे घर आना पड़ा था। तो आज फिर मैं जा रही हूँ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। आज फिर से दोबारा मैं पतिदेव के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने। कल भी गई थी इनके साथ शॉपिंग करने, बट कल कर नहीं पाई थी। ये आधे रास्ते में फिर गुस्सा हो गए थे। इनको लग रहा था मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा डांटी थी मुझे। तो मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था और हम लोग शॉपिंग कुछ भी नहीं किए थे, फिर वापस घर आ गए थे। तो आज फिर से मैं इनके साथ जा रही हूँ। एक्चुअली बात ये है कि ज़िंदगी है और हर छोटी छोटी बात को दिल पे लगा के चलने से काम नहीं चलता है। और करवा चौथ था, छोटा मोटा कोई पर्व त्योहार होता तो चलो फिर भी मैं नहीं जाती, बट ये ऐसा पर्व है कि बिना मार्केट गए बिना सामान खरीदे काम चलता ही नहीं, तो फिर से जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि ननद के साथ चली जाना या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाना, बट मैं नहीं जा सकती हूँ। फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और ननद लोग के पास टाइम नहीं होता है। वो लोग खुद के काम में भी बिजी होती हैं और मुझे ये लगता है ना कि अगर मैं किसी को कहूँगी कि चलिए मेरे साथ, और अगर वो किसी काम की वजह से नहीं जा पाएंगे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने कहा उसके बावजूद भी वो नहीं गए। तो इस वजह से मैं किसी को नहीं कहती हूँ। पति पे हक है, इनसे लड़ झगड़ के इनको मैं ले जा सकती हूँ, बट और किसी से नहीं लड़ सकती हूँ मैं। एक पल के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, कल बहुत ज़्यादा रोई भी थी घर आके, बट फिर दूसरे पल ये लगा कि करवा चौथ है और पति के लिए ही तो करवा चौथ में व्रत कर रही हूँ और पति से ही लड़ाई झगड़ा करूँ, उनसे मुंह फुलाऊँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैं इनसे बात करने लगी। जैसा कि कल के ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे फैमिली मेम्बर में किसी स्पेशल पर्सन के लिए कुछ लेना है, तो वही लेने के लिए अभी हम लोग यहाँ दुकान पे आए हुए हैं। मैं किसके लिए क्या खरीदने आई हूँ ये सब आपको पता चल जाएगा करवा चौथ वाले व्लॉग में। करवा चौथ के दिन मैं जिसको भी गिफ्ट करने वाली हूँ सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए करवा चौथ वाले व्लॉग का। कल तो आ ही जाएगा करवा चौथ का ब्लॉग, तो आप लोग देखिएगा कि मैंने किसके लिए क्या क्या ख़रीदा था और क्यों मैं इतना भटक रही थी। अभी मैं दुकान पर यहाँ बैठी हुई हूँ, हम लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ पसंद आ जाए तो हम लोग लेंगे और फिर घर चलेंगे। पैसे दूँ? पैसा दूँ? कितना? और पजामा क्यों? ऐसे ही पहनेंगे? नहीं, दिखा दीजिए वो भी। देख लीजिए। ये वाला कुर्ता पजामा सेट हम दोनों को बहुत पसंद आया, इसलिए हम लोगों ने ले लिया है। एक्चुअली मुझे आदमी लोग का कपड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए पतिदेव के साथ आना ज़रूरी था। और वैसे भी पतिदेव मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते हैं और किसी घर के फैमिली मेम्बर के साथ मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा। फाइनली जो चीज़ के लिए मैं इधर उधर भटक रही थी, 2 दिन से मार्केट आ रही थी शॉपिंग करने के लिए, वो मिल चुका है हमें और मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगी, उसके बाद घर चलेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मुझे समझा, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग कहीं ना कहीं मुझसे अपने आप को रिलेट कर पाते हो, तभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ना।
अभी मैं यहाँ पे पेमेंट कर रही हूँ, पैसे मैं अपने ही दे रही हूँ। पतिदेव कह रहे हैं गिफ्ट तुम दोगी तो पैसे भी तुम ही दोगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को कभी ना कभी बता दूँगी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। जो चीज़ के लिए मैं इस दुकान पे आई थी वो तो मैं ले ली और पेमेंट भी कर दी, बट दुकान वाले अंकल जो हैं वो कह रहे थे कि बेटा देख लो, तुम अपने लिए भी कुर्ती, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो तुम ले लो। मैंने कहा नहीं अंकल, नहीं लेना है मुझे। फिर भी ये ज़बरदस्ती कर रहे थे कि देख लो बेटा, इसलिए मैं देख ली। बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी चिकन की कुर्तियाँ थी, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इस वजह से मैं ले नहीं पाई। फिर कभी पैसे होंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कल जब मैं शॉपिंग नहीं कर पाई थी और फिर घर आके बहुत ज़्यादा रोई थी, उस टाइम मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट था और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं सोची थी पतिदेव से कभी बात नहीं करूँगी, गुस्से में मैं ये सब सोचती हूँ, बट फिर बात करने लगती हूँ। सोचती हूँ ज़िंदगी कितने दिन की है, कोई नहीं जानता है कब किसको क्या हो जाए, तो इस ज़िंदगी में बैर करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए मैं पतिदेव से फिर बात करने लगी। आज फिर मैं पतिदेव के साथ आलमबाग का चंदर नगर मार्केट आई हूँ। मैं सोची कि जो छोटे मोटे अभी शॉपिंग बाकी हैं करवा चौथ के लिए वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी जूतियाँ बिक रही थी और ये एक जूती जो है वो 150 का था, यानी कि 150 रुपये का। 150 के हिसाब से मुझे ये जूतियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, बट पतिदेव को नहीं अच्छी लग रही थी। वो कह रहे थे क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, इस वजह से हम लोग नहीं ले पाए। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था। यहाँ पे कुछ गोल्ड आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रहे थे, जो मतलब 10, 20, 50, 100 ऐसे ही थे। अच्छा लग रहा था देख के। और इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से जूतियाँ बिक रही हैं और हम लोग के साइज़ के भी बिक रही हैं और बच्चों के साइज़ के भी। जब भी मैं छोटे छोटे से जूतियाँ देखती हूँ ना, ये बच्चों वाले, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मेरी बेटी होगी तो सारे जूतियाँ खरीद के ले जाऊँगी। वहाँ से मार्केट से मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत लायक लगा नहीं बहुत ज़्यादा, और पैसे मैं फ़ालतू के खर्च करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने। छन्नी और करवा और भी जितने सामान होते हैं ना करवा चौथ में जो लगते हैं, वो सब मैं अभी लूँगी यहाँ से। इसके बाद हम लोग चलेंगे घर और मैंने क्या क्या ख़रीदा है मार्केट से सब कुछ मैं आप लोग को घर चल के दिखाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ और मुझे बनाना है डिनर बनाने का टाइम हो गया है, 6:30 बज चुके हैं। आप लोगों को पता ही है कि 6:30 बजे मैं डेली किचन में चली जाती हूँ, बट किचन में जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो जो खरीदारी करके ले आई हूँ मार्केट से वो सब आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ दिखा ही नहीं पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पर कुछ दिखा नहीं पाई आप लोग को। तो मैं क्या क्या खरीदी हूँ फटाफट से दिखा देती हूँ 2-3 मिनट के अंदर, क्योंकि खाना बनाने जाना है किचन में और मेरे ससुर जी को भूख जल्दी लग जाती है। 8 बजे तक उनको खाना चाहिए होता है, तो लेट होता है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं फटाफट से आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने मार्केट से क्या क्या ख़रीदा है। तो फर्स्ट मैंने ये ख़रीदा है छन्नी। ये आप लोग देख सकते हैं रेड कलर का लेस लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये मुझे मिला है 50 रुपये का, तो ये पहला हो गया। इसके बाद मैंने लिया है ये करवा। तो ये करवा है, देख सकते हैं आप लोग। पिछले बार मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ले ली थी, बट इस बार मीडियम ली हूँ, ना बड़ा ना छोटा। इस पर ऐसे डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये वाला करवा लिया है मैंने। इसका ये ढक्कन है, ये भी आई थिंक 50 या 60 रुपये का मिला था मुझे। आई थिंक 50 या हाँ शायद 50 का ही मिला था ये भी। और इसके बाद मैंने क्या क्या लिया है, तो ये एक रुई की बाती शायद पूजा रूम में नहीं था तो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं रहता ना पूजा करते टाइम, तो थोड़ा मतलब उस टाइम दिक्कत लगता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। ये कैलेंडर करवा माता का जिसमें पूजा करते हैं हम लोग, तो ये कैलेंडर ले लिया मैंने। ये भी शायद 10 रुपये का मिला है ये कैलेंडर। और इसके बाद मैंने लिया है ये व्रत कथा पुस्तक। ये पुस्तक ले लिया मैंने व्रत पढ़ने के लिए, अपने से ही पढ़ूंगी, तो ये वाला पुस्तक ले ली। ये भी शायद 10 रुपये का मिला था। और इसके बाद ये मिठाई, इसमें बहुत सारे मिठाई वगैरह हैं। चूड़ा है और मुरमुरा है, जो आप लोग मुरमुरा बोलते हो, हम लोग इसको मुढ़ी बोलते हैं, फरही बोलते हैं बिहार में। और धान का लावा है, चूड़ा है, मुरमुरा है और रेवड़ी है। रेवड़ी ही बोलते हैं ना, आई थिंक रेवड़ी है। और इसमें जो हाथी घोड़ा वाला मिठाई होता है, चीनी वाला मिठाई जो होता है, वो हम लोग बिहार में उसको हाथी घोड़ा मिठाई बोलते हैं। तो जितने भी मतलब मार्केट में जो जो चीज़ें मिल रही थी ना, मैं उसमें से सब ले ली हूँ। ये 100 रुपये के अंदर सब कुछ आ गया है। 100 रुपये में ये इतना कुछ मिल गया था,
तो ये ले ली हूँ। और इसके बाद मैं लोकल मार्केट में गई थी तो वहाँ पे भी कुछ ली थी। तो ये मैं एक रेड कलर का नेल कलर ली थी, ये अपनी ननद के लिए। वो बोली थी कि एक रेड कलर का नेल कलर ले लीजिएगा। और ये नेल कलर रिमूवर एक उनको चाहिए था मेरी ननद को, तो वो बोली थी कि लेते आइए भाभी, तो इसलिए मैं ये लेते आई। तो ये दोनों ननद के लिए। और इसके बाद मैंने एक ये लिया था ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास था नहीं, तो ये पैकेट वाला मिल रहा था लोकल मार्केट में 50 रुपये का। ऑनलाइन में देखी थी ना तो 90-100 ऐसे कुछ करके था। तो ये लोकल मार्केट में मुझे सस्ता मिल गया, तो इसलिए मैंने ले लिया 50 रुपये में। ये बहुत सारे ब्लेंडर है इसमें, पता नहीं अच्छा होता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। मैंने कभी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, आप लोग यूज़ किए हो तो बताना कि ये अच्छा होता है या नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक रहता होगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, कभी कभी यूज़ कर रहा है तो मुझे लगा ले लेना चाहिए। तो 50 रुपये का ये मिला तो मैंने ले लिया। और इसके बाद ये मैं ली हूँ कुछ, इसको सिक बोलते हैं ना, ये सिक करवा में लगाने के लिए, कल पूजा करूँगी तो ये। और इसके बाद एक ये ली हूँ 2 रिंग ली हूँ, आर्टिफिशियल गोल्ड रिंग। ये मेरे मायके में कोई है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए ले ली। बता देती हूँ कौन है। मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के रिंग छोटे छोटे से, तो इसलिए मैंने ये दादी के लिए लिया है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं लेने गई थी मार्केट में, वो आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे तो आप लोग देख लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। ये वाला कुर्ता पजामा सेट चिकन वर्क का कुर्ता है और वाइट कलर का इसमें सिंपल सा कॉटन का पजामा है। और ये मैं किसके लिए ली हूँ तो आप लोगों को बता दे रही हूँ, बट आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा मत, क्योंकि ये सरप्राइज है। ये मैं ली हूँ अपने फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए। हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है हमारे फैमिली में आप लोग समझ सकते हो, बट प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके मत बताइएगा, क्योंकि मेरी सासू माँ भी मेरा ब्लॉग देखती हैं और सारे कमेंट पढ़ती हैं। एक एक कमेंट पढ़ती हैं वो, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं ये किसके लिए लेके आई हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको पता चले, क्योंकि सब कुछ सरप्राइज़ रखी हूँ मैं। कल करवा चौथ है तो करवा चौथ के दिन ही सरप्राइज़ खुलेगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि किसके लिए ली हो, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। तो ये हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ना कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूं, तो फाइनली एक ऐसा भी दिन आ गया कि मैं अपने खुद के पैसों से, अपने कमाई से मैं सबके लिए कुछ करने वाली हूं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो वेट कीजिए आप लोग कल के ब्लॉग का, कल करवा चौथ वाले ब्लॉग का। आप लोग को सब कुछ पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी आप लोग को भी। और आई होप आज का शॉपिंग ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, रो रही थी मैं। कल पतिदेव से बहस हो गया था थोड़ा सा, तो कभी कभी हो जाता है ना, आप लोग समझ सकते हो सब चीज़ें। हम सारी बातें यूट्यूब पर नहीं बता, कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं मतलब नहीं कह सकते। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का वहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग कल करवा चौथ वाले ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। और आप सबको करवा चौथ के ढेर सारी शुभकामनाएं।